नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भाई ग्रुप सी के पदों पर होने वाली भर्ती में इंटरव्यू को ख़त्म किया जाएगा। इस पर कैबिनेट ने फिलहाल मोहर लगा दी है। कल दोस्तों सीएम धामी का बयान आया था कि हम जितनी भी ग्रुप सी की परीक्षाएं हैं उत्तराखंड राज्य में उसमें से इंटरव्यू को हटा देंगे और इसके अलावा जो ग्रुप्स बी और ग्रुप ए की परीक्षाएं होंगी उसमें इंटरव्यू के वेटेज को कम किया जाएगा, 10% तक किया जाएगा। अब देखिए, वैसे तो ग्रुप सी में इंटरव्यू नहीं होता है, बीसी खंडूरी के समय से दोस्तों ये इंटरव्यू हट गया है, लेकिन दोस्तों ये 100% अप्लाई नहीं हो पाया था। ग्रुप सी की कई सारी अभी भी ऐसी परीक्षाएं हैं क्योंकि अलग अलग विभाग की अलग अलग नियमावली बनी हुई है, जिस कारण से ग्रुप सी की परीक्षाओं में भी इंटरव्यू होता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ ग्रुप बी की ऐसी भी परीक्षाएं हैं जिनमें केवल इंटरव्यू के आधार पर दोस्तों 100% सिलेक्शन होता है। तो ऐसे में दोस्तों ये नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रुप बी जैसी परीक्षा में केवल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होना कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है। उसमें रिटर्न एग्जामिनेशन होना बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है। कुछ समय पहले दोस्तों मैंने आपको एक पोस्ट का नोटिफिकेशन बताया था, सहायक नगर नियोजक की दोस्तों पोस्ट निकली थी, लेवल है उसका 10, मतलब कि पीसीएस अलाइड की पोस्ट है, केवल इंटरव्यू के आधार पर दोस्तों वहां पर सिलेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो एक उस पद की मर्यादा के संग जस्टिफिकेशन नहीं है। वहां पर दोस्तों रिटर्न एग्जामिनेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन जो रिटर्न का वेटेज है वो बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू का जो वेटेज है वो कम करना अति आवश्यक दोस्तों हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों बात तो शेयर हो जाती है, मतलब फिक्स हो जाती है कि प्रवक्ता और एलटी भर्ती भी इसी दायरे में आएगी, क्योंकि प्रवक्ता में तो दोस्तों 2018 की भर्ती के बाद से इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया था, क्योंकि जो प्रवक्ता की भर्ती है दोस्तों वो भी आपकी ग्रुप सी में आती है। तो अब दोस्तों उसमें तो इंटरव्यू होने के कोई भी चांस नहीं है। इसके अलावा एलटी भर्ती में भी जो दोस्तों कयास लगाई जा रही थी कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में कभी इंटरव्यू होगा, तो अभी फिलहाल दोस्तों उसमें इंटरव्यू नहीं होने वाला, वही दोस्तों परीक्षा पैटर्न उसमें रहने वाला है। अब लेकिन प्रश्न यहाँ पर उठता है कि जो भर्तियां जिनमें आपके इंटरव्यू होते हैं तो क्या वो उस दायरे में लाने की कोशिश होगी जो कि ग्रुप सी की परीक्षाएं, लाइक लोअर पीसीएस दोस्तों इसके अंतर्गत आती है। लोअर पीसीएस में आप जानते हैं भाई नायब तहसीलदार का पद आता है, ठीक है ना। तो ये जो पद है तो क्या इनमें से भी इंटरव्यू को हटाया जाएगा। इसके अलावा जेई की भर्ती आती है, अवर अभियंता, कनिष्ठ अभियंता की भर्ती आती है, ये भी दोस्तों ग्रुप सी के दायरे में आती है। तो क्या इसमें से भी इंटरव्यू को हटाया जाएगा। इसके अलावा 17 शिक्षकों को मिला है सैलिस मटियानी पुरस्कार। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कल दोस्तों ये न्यूज़ निकल के आई थी, साक्षात्कार खत्म करने के लिए बनेगी नियमावली। खंडूरी सरकार के समय पर ऐलान हुआ था लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था। प्रदेश में समूह गौ के पदों पर होने वाली भर्ती में साक्षात्कार खत्म करने की घोषणा जनरल बीसी खंडूरी के सरकार में भी हुई थी। तब से ऐलान शासनादेश में तो है लेकिन भर्तियों में पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। धामी सरकार में इसे नियम देकर असरदार बनाने की संभावना इन्होंने की है, मतलब कि असरदार बनाने के लिए किया है, ठीक है। तो इन्होंने साफ साफ एक रैली में कहा था कि समूह गौ की परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा की। कार्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक कि समूह गौ के पदों पर इंटरव्यू खत्म करने का जनरल खंडूरी की सरकार के समय पे लिया गया फैसला कई विभागों के पदों पर लागू नहीं हो पाया। इसकी वजह से विभागों को अपनी अलग अलग सेवा नियमावली है। मैंने आपको पहले बताया सबकी अपनी अपनी अलग अलग सेवा नियमावली है। और कुछ विभागों में देखिए जेई के पद के लिए सेवा नियमावली में साक्षात्कार का प्रावधान है। जाहिर है इस पर शासनादेश लागू नहीं हुआ है। अब देखिए कुछ विभागों में जैसे कि कनिष्ठ अभियंता और अवर अभियंता, कुछ विभागों में उसको कनिष्ठ अभियंता बोलते हैं, किसी में अवर अभियंता बोला जाता है। कहीं पर 4200 ग्रेड पे है, कहीं पर 4600 ग्रेड पे है। यहाँ पर वेतन विसंगति भी बनी हुई है, ठीक है। अब कुछ विभागों में सीधे सीधे यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से होता है, तो यूके ट्रिपल एससी में इंटरव्यू नहीं होता है, तो सीधे सीधे सही मतलब कनिष्ठ अभियंता की पोस्ट में मिल जाती है। अब कुछ विभागों में जैसे कि अभी आपको पता है यूके पीएससी ने पोस्ट निकाली थी कनिष्ठ अभियंता की, अवर अभियंता की, तो उसमें 4600 ग्रेड पे है, तो उसमें 4600 ग्रेड पे है लेकिन लेवल तो ग्रुप सी के अंतर्गत ही आता है वो। अब उसमें क्या हो रहा है कि भैया प्री भी हुआ है, इसके अलावा इंटरव्यू भी हुआ है, ठीक है। अभी तो फिलहाल वो फंसी हुई है भर्ती, जेई भर्ती नहीं तो, लेकिन जैसे ए भर्ती तो ए तो हम मान सकते हैं क्योंकि वो सहायक अभियंता का पद है, वो आपका राजपत्रित अधिकारी के अंतर्गत आता है, तो उसमें तो इंटरव्यू बनता है। लेकिन जेई में इंटरव्यू क्यों हो रहा है, तो इसी दोस्तों यहाँ पर ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। खासकर दोस्तों कई सारी जो भर्तियां हैं यूके पीएससी निकालता है, उसमें आप देखेंगे कि वहां पर इंटरव्यू निकाला जाता है, ठीक है। मतलब कि वहां पर कई भर्तियां ऐसी हैं जो कि आपके ग्रुप सी में आती हैं और यूके पीएससी दोस्तों उनको निकालता है, और तो वहां पर क्या होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। कई सारी ऐसी भर्तियां हैं। तो आज के पेपर में दोस्तों ये चीज निकल के आई है, समूहों की भर्ती में साक्षात्कार खत्म करने पे मोहर होगी, नियमावली बनाए जाने को भी दी गई है मंजूरी। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों जो कैबिनेट में अभी फिलहाल मीटिंग चल रही है, तो लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की समूहों की पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं में साक्षात्कार नहीं होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों नाम दिखाई दे रहा है लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग के, अगर लोक सेवा आयोग भी दोस्तों अब अगर
कोई समूह की भर्ती की परीक्षा करवाएगा तो उसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह यहाँ से दोस्तों एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि लोअर पीसीएस में भी दोस्तों अब इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। तो बृहस्पतिवार को प्रदेश मंडल की बैठक में इसके लिए नियमावली बनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हल्द्वानी के कार्यालय में इसका ऐलान किया था। इसके अलावा उन्होंने पीसीएस एवं अन्य उच्च पदों के लिए साक्षात्कार के अंकों का प्रतिशत कुल अंकों के 10% से ज़्यादा नहीं रखने का ऐलान किया था। तो देखिए दोस्तों, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है। पीसीएस और उसके जो अन्य उच्च पद हैं, इसमें और कई सारे दोस्तों पद आते हैं, जैसे कि सहायक अभियंता आता है, अर्थ एवं संख्या अधिकारी आता है, सहायक नगर नियोजक आता है, ठीक है। इसके अलावा भी दोस्तों कई अन्य पद आते हैं जो कि सीधे सीधे आपके लेवल 10 पे आते हैं, ठीक है। तो इन पदों को दोस्तों आपका क्या होता है कि अलग अलग माध्यम से भरा जाता है। कुछ को तो पीसीएस के माध्यम से भरा जाता है, कुछ के लिए दोस्तों अलग से परीक्षाएं होती हैं, ठीक। तो इन परीक्षाओं में दोस्तों अनियमितताएं पाई जाती हैं कई तरह की। इसमें क्या होता है कि जैसे खाली केवल इंटरव्यू के आधार पर जिसमें सिलेक्शन होगा, तो वहाँ पर तो क्या होता है कि पूरी तरह से वो चीज़ बायस्ड होती है। उसमें आप कह नहीं सकते कि उसमें पारदर्शिता अपनाई, वो हम मान ही नहीं सकते कि केवल इंटरव्यू के आधार पर जहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो वहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अगर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और रिटर्न एग्जामिनेशन को ज़्यादा वेटेज मिलेगा तो वो बहुत बेटर है, क्योंकि रिटर्न एग्जामिनेशन होगा तो एक प्रॉपर सिलेबस होगा। उस सिलेबस को दोस्तों जब पास करेगा तभी जाके आदमी क्या होगा, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। और अब तो दोस्तों क्या है कि अगर प्रीलिम्स में अगर स्क्रीनिंग एग्जाम भी जैसे रखा जाता है, कई सारे ऐसे पद होते हैं जिसमें इंटरव्यू से पहले अब स्क्रीनिंग एग्जाम रखा जाता है। तो अगर स्क्रीनिंग एग्जाम अगर रखा जाता है तो दोस्तों उसमें भी अब मिनिमम 45% अंक लाना अनिवार्य हो गया। पहले तो क्या था कि इसको हटा दिया गया था, लेकिन दोबारा से दोस्तों अब स्क्रीनिंग एग्जाम में 45% अंक लाना आवश्यक है। तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि जो योग्य अभ्यर्थी होंगे उनका ही सिलेक्शन होगा। अगर आप 45% अंक नहीं ला पा रहे हो, या फिर अब जो भी आपकी रिस्पेक्टेड कैटेगरी है, तो उसमें आपको मिनिमम क्राइटेरिया इतना तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको सिलेक्शन में कंसिडर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ओके। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होनी चाहिए कि जैसे मान लेते हैं कुछ भर्तियाँ ऐसी हैं जहाँ पर केवल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर एक स्क्रीनिंग एग्जाम रखने की बहुत ज़्यादा अति आवश्यकता है, ठीक है। या स्क्रीनिंग क्या रखो, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आप इंटरव्यू का वेटेज अगर आप 10% कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि आप उसमें एक मुख्य परीक्षा रखो, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा में रिटर्न एग्जामिनेशन का वेटेज 90% और साक्षात्कार का वेटेज 10%। तो इससे ही क्या होता है कि आपको योग्य अभ्यर्थी मिल पाते हैं। तो ये एक मेरे हिसाब से एक अच्छी दोस्तों यहाँ पर पहल की गई है उत्तराखंड में। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और भी की गई हैं, जैसे कि सहायक कृषि अधिकारी ग्रेड 2 के लिए एमएससी कृषि शिक्षक योग्यता कर दी गई है। हालांकि इसकी पहले योग्यता मेरे हिसाब से शायद कम थी। इसमें देखिए यहाँ पर लिखी गई है कि इसकी जो प्रदेश में अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी गई। नई नियमावली में सहायक कृषि अधिकारी ग्रेड 2 पद के लिए शैक्षिक योग्यता एमएससी कृषि कर दी गई है, ओके। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस दोस्तों यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके अलावा पुलिस उपाधीक्षक दूरसंचार के लिए भी सारी अर्हता डिसाइड की गई है। पुलिस उपाधीक्षक पुलिस दूरसंचार बनने के लिए प्रांतीय पुलिस सेवा के समान सारी अर्हता भी जरूरी है, साथ ही चिकित्सीय परीक्षण भी होगा। तो ये प्रावधान भी दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी पुरस्कार, ओके। तो शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए दोस्तों बेसिक स्तर और माध्यमिक स्तर में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षकों का चयन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिक स्तर पर आपके पौड़ी, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल जिले से दोस्तों इन का चयन किया गया, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से माध्यमिक स्तर पे आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड, उत्तरकाशी, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, यूएस नगर से भी दोस्तों चयन किया गया है शिक्षकों का। तो इनको दोस्तों इस साल पुरस्कार जो 2022 है, 2022 का जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है उसके लिए चयनित किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।